अस्सलाम वालेकुम। ये गीज़र है, इसका जो है ना मसला ये है कि जब हम और पानी को जब हम बंद करते हैं इसकी गैस ऑन रहती है। इसका जो सबसे बड़ा मसला है, इधर से इसको ऑन करूंगा, हमने गैस भी लगाई हुई है, ये गैस हमने ऑन कर दी, इधर से मैं इसको ऑन करूंगा, ये देखो अब ये चल रहा है। अब मैंने टुंटी बंद कर दी है, पानी बंद हो गया लेकिन गैस चल रही है। ये इसके लिए जो है ना बहुत खतरनाक है। मैंने पानी बंद कर दिया देखो, मगर गैस चल रही है। ऐसी सूरत में हम सबसे पहले फौरन हैंडल वाल से गैस को बंद करेंगे। अगर ऐसा मसला हो, अगर आपने बंद ना किया और मतलब है पानी इसका बंद हो गया और ये आग जलती रही, तो हमारी जो टैंकी है, ये हमारी टैंकी डैमेज हो जाएगी। ये पूरी टैंकी ना अंदर से सारी जो है ना खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जल के। तो और ये पानी भी फिर गर्म नहीं करेगी और टैंकी डैमेज हो जाएगी। इस तरह हमारे गीजर में भी आग लग सकती है। दूसरा ये, अगर ऐसा मसला हो तो हमने किन किन चीजों को देखना है, 3 चीजों को देखना है। एक तो ये पानी वाला वाल है, इसके अंदर एक गोली होती है। वो गोली मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी गोली होगी ये गोली होती है, ये होती है इस पानी वाले वाल के अंदर। जब हम इसके अंदर इसको डालते हैं, जब पानी का प्रेशर आता है तो ये गोली ऐसे ऊपर उठती है और ये जो ब्लैक वाला सेंसर है इसके पास जाकर रुक जाती है। उसके बाद फिर ये हमारे गीजर को सिग्नल जाता है, यानी कि स्विच है हमारा, तो ये हमारा गीजर ऑन हो जाता है। अब हमने ये चीज देखनी है कि हमारी क्या चीज खराब है। अच्छा ये देखो, अब मैंने इसको दोबारा, एक दफा मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ, जो है ना हमारा गीजर चल पड़ा। अब इसके अंदर हमने ये चीज देखनी है कि ये सेंसर के अंदर ये तार आ रही है। अब हमने ये चीज देखनी है कि अब मैंने कर दिया पानी बंद, मगर गैस बंद नहीं। इसको ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकालने से भी देखो ये गैस जल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मकसद है कि ये, मैं फौरन गैस बंद करूंगा, ये देखो धुआं उठ गया, ठीक है। तो इसमें ये है कि अब ये जो हमारी मैग्नेट कॉइल है, ये गैस रिले, इसका इशू है, ठीक है। अगर इसके हटाने से गीजर हमारा ऑफ हो जाता तो इसका मतलब ये था कि हमारी कॉइल जो है ये ठीक है। अब जैसे हमने गीजर को ये इसे स्विच से हटाया, तो हमारी कॉइल अगर ऑफ हो जाती है, अगर हमारी कॉइल ऑफ हो जाती है, गैस हमारी बंद हो जाती है, तो इसका मतलब हमारे इस स्विच के अंदर फॉल्ट है। मगर अब जब हमने इसको हटाया और हमारी गैस जलती रही, तो इसका मतलब हमारी कॉइल में फॉल्ट है, ये हमारी कॉइल सही वर्क नहीं कर रही। तो इस तरह हम चेक करते हैं कि हमारा ये सेंसर है। इस ज्यादा जो चांसेस होते हैं सेंसर खराब होता है, ये हमारी ये कॉइल खराब होती है। ये 2 चीजें हमारी खराब होती हैं। गोली इतनी खराब नहीं होती, गोली कभी कभी फंस जाती है, तो ये चीजें होती हैं। तो इनमें जो ये मेजर 2 इश्यू हैं, एक ये सेंसर और एक ये हमारी मैग्नेट कॉइल। इन 2 को हम चेक करेंगे। और अभी फिलहाल हमें यहाँ से पता लगा है कि हमारी मैग्नेट कॉइल का फॉल्ट है ये। तो अब हम जाएंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोल के आपको सारा दिखाएंगे और समझाएंगे कि हम मैग्नेट कॉइल ठीक कैसे कर सकते हैं, और या फिर जो है ना इसकी मैग्नेट कॉइल नहीं डलेगी या यही ठीक होगी, ये हम खोलकर आपको बताएंगे। अब ये गीजर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये ग्रिप इसकी उतार दी थी, और ये हमारा ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ये वाला, इसका हम कनेक्शन अलग करेंगे। देख रहे हो ये बटन की 2 ग्रिप है, ये अलग होगी, ये बटन अलग हो गया, वो डायरेक्टली हो गया इधर। तो इधर करेंगे, ये कॉइल की ये वाली हमने ग्रिप उतारनी है। सबसे पहले ये हमने ग्रिप उतार दी कॉइल की। कॉइल की ग्रिप उतारने के बाद अब हमने इस कॉइल को खोलना है। इसके 2 पेच हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इन 2 चीज़ों को खोलना है। ये खोल दिया हमने इसको। इस तरह हमने 2 पेच खोल लिए, ठीक है। अब ये कॉइल हमने निकाल ली, ये कॉइल है, ठीक है। और ये 2 पेच भी हमने संभाल के रखने हैं, ये वाले, ठीक है। दूसरा ये सील है इसकी, ये सील इस जगह पर आती है, ये वाली जगह, इस जगह आएगी सील, और इस जगह की सफाई भी करेंगे हम। और ये मैग्नेट कॉइल है, इसकी ये सील निकाल लेते हैं यहाँ से, ये इधर रखी जाती है सील इस जगह पे ना। और दूसरा ये कॉइल है हमारी। अब इस कॉइल को हम कैसे चेक करेंगे? इसको अभी हम फिलहाल, ये जाम भी नहीं है, ठीक नज़र आ रही है, लेकिन इसको हम लगाएंगे इधर ही दोबारा उसी हालत में गीज़र में। हम ये सेंसर की तार अब रह गई हमारे, ये ब्लैक वाला सेंसर है, इसकी वायर, ठीक है, इसकी। और जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे चेक करेंगे डायरेक्ट, देखो, ठीक है। ये हमारी कॉइल काम कर रही है। जब हम ऐसे इसको देखो, अभी ये नीचे नहीं होगी। जब हम इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे ना उंगली से, हल्का सा इसको दबा दोगे, हल्का सा, सिर्फ बिल्कुल नहीं, ऐसे हल्का सा, फिर हम इसको, ये देखो, 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 इसका मतलब हमारी कॉइल ठीक है। मगर कॉइल की जो है ना सफाई होने वाली है, और इसमें कचरा है, इसको भी वॉश करेंगे, कॉइल की भी सफाई करेंगे। अभी कॉइल हमें, जब हम इसको सफाई करके इसके अंदर लगाएंगे, अगर ये फिर भी काम करेगी तो फिर हम जो है ना कॉइल को चेंज करेंगे। अभी हम इसी को बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका भी आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो अब पहले इसकी सफाई करेंगे गीजर की। ऐसे मट्टी वगैरह अगर होगी सुराख में, वो निकल जाएगी। अब इधर हम लगाएंगे पाइप,
इधर से ऐसे हवा देंगे मुंह से, ठीक है। इस तरह ये साफ हो जाएगी। हमने फिलहाल इसको साफ कर दिया है। इसको जो है ना थोड़ा सा रेग माल से भी साफ कर लेंगे, ठीक है। रेग माल का टुकड़ा लेंगे ऐसे, इसको ऐसे साफ करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे पेट्रोल थोड़ा सा, ऐसे पेट्रोल डालेंगे ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो थोड़ी सी साफ हो जाए। ये चीज़ है। अब इसके अंदर हमने पेट्रोल डाल के इसको रख देना है। फिर अब हमने कॉइल को खोलना है। इसको खोल लेंगे। ये सबसे पहले इसकी जो है ये सील और ये उतार लेंगे, ठीक है। इसको खोलेंगे यहाँ से। इसके भी 2 पेंच होते हैं। ऐसे थोड़ा सा जाम होता है, ऐसे जोर देके फिर इसको खोलना पड़ता है। ये गोली है, ये फिलहाल इसको जंग भी कोई नहीं है, मगर फिर भी जो है ना इसको थोड़ा बहुत साफ करेंगे, वो भी अगली जगह से, रेगमाल से। इस जगह से अगर इधर जंग है तो इधर से भी करेंगे, अगर नहीं है तो इस जगह से करेंगे। अब पेट्रोल डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा। ये गोली है, इससे ऐसे करेंगे। जब इसमें ऐसे रवा हो जाएगी फिर हमने फिट करना है, मगर अब इसको कपड़े से जो है ना साफ करेंगे। ये कपड़ा है, इससे हम इसको साफ करेंगे यहाँ से भी और गोली को अंदर से भी। गोली साफ होगी। अब ये देखो, ये बिल्कुल वर्क कर रही है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको ऐसे ही पेंच लगाएंगे। अच्छा, ये सील भी होती है इसकी ब्लैक कलर की साइड में, ये भी हो ऐसे। ये कॉइल अब हमने बना दिया, देखो अब ये वर्क भी सही कर रही है। अब हम स्प्रिंग लगाएंगे इसके अंदर ऐसे, ये वाइट वाले कप में ये ऐसे ऐसे लगाएंगे ऐसे। अब ये थोड़ा काम फिलहाल सही कर रही है, मगर इसको अब हम ऐसे फिट करेंगे। और ये ब्लैक वाली सील जो मैंने आपको बताई थी ये इसके अंदर आएगी ऐसे। फिर ये 2 पेंच है, एक को ऐसे लगाएंगे, एक को पहले लगा लेंगे, फिर इधर दूसरे को इधर लगा लेंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे दरमियान में। थोड़ा सा भी इसको करेंगे टाइट और इसको। अभी फिलहाल हमने ये लगा लिया, ठीक है। हम इसकी स्पार्किंग चेक करेंगे। ये आपको एक आवाज़ आ रही होगी स्पार्किंग के बाद, एक ऐसे टक की आवाज़ आती है, ये हमारी कॉइल उठती है, ठीक है। देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट जो है ना इस बटन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमने बटन के साथ कनेक्ट करना है इसको, ये हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे करेंगे तो फिर हमारी ये गोली के साथ आना होगा। ऐसे बटन लगाएंगे तो बटन लगाने के लिए एक ये इधर, दूसरा ये इधर ऐसे लगेगा। और ये हमारे ये बीच में 2 तारे बटन को जा रही हैं, ठीक है। ये बटन से फिर ऑन ऑफ, बटन जब ऑन करेंगे फिर ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जब बटन बंद करेंगे आपस में से कनेक्ट या जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब हम इनको फिलहाल जो है ना डायरेक्ट चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं है। देखो ये ऐसे, देखो जो मैंने आपको बताई थी ना बात कि इसके अंदर जो है ना गोली होती है, वो गोली जब मैं ऐसे करता हूँ तो गोली चली जाती है सेंसर के पास। जब सेंसर के पास जाती है तो वो ये जो है ना सिग्नल जाता है इसको सर्किट को और फिर स्पार्क करती है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे पहले कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। ये मैंने गैस वाला पाइप लगा दिया। अब देखो अभी ये फिलहाल पानी भी चल रहा है और गीजर पे भी आना है। मैं पानी को बंद करूंगा, देखो हमारा गीजर बंद हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कॉइल में थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम थी, वो अब ठीक होगी। वो मैंने तरीका भी दिखा दिया आपको ठीक करने का। और दूसरा मैं चलाता हूँ, चल रहा है।
लेकिन ये है अभी जो है ना, ये हमारा है घर नेचुरल गैस का गीजर, क्योंकि इसलिए येलो आग दे रहा है। जब ये जब नेचुरल गैस अभी इस टाइम नहीं है, हम इसको फिलहाल इस टाइम चेक करने के लिए हम जो है ना सिलेंडर पे इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा गीजर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। वैसे ये ओरिजिनल जो इसके जेट डले हुए हैं इसके अंदर वो नेचुरल गैस के है। नेचुरल गैस पे इसका फ्लेम जो है ना बिल्कुल ब्लू आएगा। अभी येलो आ रहा है क्योंकि ये अभी एलपीजी पे नहीं है, नेचुरल गैस पे। ये देखो सिर्फ हमने चेक करने के लिए इसको यूज किया है एलपीजी। मैं गैस थोड़ा कम कर देता हूँ चेक करने के लिए, बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आग जल रही है ना और इधर से मैंने पानी बंद कर दिया यानी कि गीजर बंद कर दिया, तो आपने क्या करना है, तो आपने माचिस से जो है ना इसको चेक करना है। माचिस से आपने चेक करना है इसको, माचिस लगा के बर्नल के अंदर के हमारी जो है ये लीक तो नहीं है कॉइल। तो अब हम जो है ना इधर माचिस लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे माचिस लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये मैग्नेट कॉइल है, ये सोलेनॉइड, ये हमारी अब ठीक वर्क कर रही है। पहले ये जो है ना उठी रहती थी, बैठती नहीं थी, मतलब है ओपन रहती थी, पानी भी बंद हो जाता था, लेकिन गैस जो है ना हमारी चलती रहती थी। ये खतरनाक है गीजर के लिए, ठीक है, गीजर डैमेज हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है ना फिलहाल सही वर्क कर रहा है। और अब हम इसको जो है ना बटन के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। अब बटन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा बटन के साथ ये काम कर रहा है सर्किट या नहीं कर रहा, ठीक है, गीजर। तो हम इसको बटन के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, और अभी हमने बटन को ऐसे दबा रहे हैं। तो देखो हमारा बटन भी खराब है, अच्छी की तरफ देखो, ये मैंने ऑन किया हुआ है बटन, ये ऑन किया हुआ है, मगर जो है ना हमारा गीजर नहीं चल रहा है। ये देखो ऊपर, ये हमारा गीजर नहीं चल रहा। तो अब हम जब हम डायरेक्ट करते हैं तो फिर सही पता लगेगा। देखो जो मैं पहले डायरेक्ट किया था, ये अब स्पार्क कर रहा है, चल रहा है। इसका मतलब है जो हमारा जो बटन है ये भी खराब है, बटन भी जो है ना हमारा डैमेज है, खराब है। तो इस तरीके से अब हम इसके बटन भी चेंज कर देते हैं। दूसरी साइड से ऐसे दबाएंगे, ये हमारा बटन लग गया। अब इसको हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं बटन को ना, फिर पता लगेगा हमारा ये बटन भी काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये देखो ये हमने लगा दिया, अब हम चला के देखेंगे। देखो हमारा काम कर रहा है गीजर, इसका मतलब बटन भी ठीक है। तो बटन को चेक करने का तरीका है, मैं बटन बंद करूंगा गीजर भी बंद हो जाएगा, बटन चलाऊंगा ऐसे गीजर भी ऑन हो जाएगा, बटन बंद करूंगा गीजर बंद, ऐसे चलाऊंगा तो गीजर भी ऑन। यानी कि मैं पानी से बंद कर रहा हूँ तो ये हमारा गीजर बंद हो गया, यानी कि हमारा गीजर ओके है। अब ये हमारा गीजर जो है ना ओके हो गया बिल्कुल। तो इस तरीके से जो है ना अगर हमारा गीजर पानी बंद करने के बाद भी चल रहा हो तो हमने इसको ऐसे ठीक करना है, ठीक है। सेंसर को भी देखना है और हमारी मैग्नेट कॉइल को भी, वो मैंने शुरू में ही बता दिया आपको वीडियो के कि आप हमने मैग्नेट कॉइल को कैसे चेक करना है कि ये खराब है, और सेंसर को कैसे चेक करना है कि सेंसर खराब है, वो मैंने शुरू में आपको बताया। तो इस तरीके से हम जो है ना इंस्टेंट गीजर जो चाइना वाला है इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें ये चीजें हैं। और अक्सर गीजर स्पार्क भी नहीं कर रहा तो सबसे पहले सेल की डब्बी देखो हमने नई डाली हुई है, अक्सर सेल की डब्बी में जंग वगैरह आ जाता है, पॉइंटों शॉइंटों में जंग आता है इसके, वो आप पेट्रोल से ब्रश से वॉश कर सकते हो। और सेल की डब्बी को देख लो, अगर जंग है तो सेल की डब्बी चेंज कर दो। इस तरीके से हम गीजर को ठीक कर सकते हैं। किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई, कोई सवाल है तो आप कमेंट में राब्ता कर सकते हो।